कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और इस यात्रा में शामिल होकर राहुल गांधी इस समय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच राहुल गांधी, सुन लेते हैं। हम हिंदुस्तान की जनता से सीखे, किसानों से सीखे, मजदूरों से सीखे। अब देखिए, एक तरफ आपकी कुर्बानी, यहां अभी मैंने महात्मा गांधी जी की फोटो के सामने फूल रखे, ये आए, इन्होंने आपकी रक्षा की। उस समय भी हिंसा थी, उस समय भी इन्हीं लोगों ने हिंदुस्तान को बांटने का काम, नफरत फैलाने का काम किया था। और आप याद रखिए, योगेंद्र यादव जी ने कहा वो तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे, मगर जब वो बोल रहे थे मैंने एक बात सोची, सही नारा है, हम वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे, मगर इसके आगे एक कदम जाना पड़ेगा, हम तोड़ने नहीं देंगे। आप कोशिश करो जितनी करनी है, हम तोड़ने नहीं देंगे, एक सेकंड के लिए नहीं तोड़ने देंगे। जोड़ने की जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि हम टूटने नहीं देंगे, हम तोड़ने नहीं देंगे। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, देखिए, एक मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं। ये गांधी जी जो हैं, ये एक व्यक्ति थे, मगर इन्होंने हमें, इनके सामने हमने फूल क्यों डाले? हमने इनके सामने फूल इसलिए डाले क्योंकि ये एक सोच भी थे, ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, ये एक सोचने का तरीका और एक जीने का तरीका था। और अगर आप गांधी जी को समझना चाहते हो तो हिंदुस्तान में उस समय बहुत हट्टे कट्टे चौड़े लोग थे, मगर हिंदुस्तान का सबसे निडर व्यक्ति ये थे। तो अंग्रेज इनको डराने की कोशिश करते थे, डरते नहीं थे। जेल में डाल दिया, डरे नहीं। 3 गोली छाती में मारती तब भी नहीं डरे। इसीलिए हम इनके सामने फूल रख रहे हैं। तो मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहता हूं, देखिए, कुछ भी हो जाए, आपको किसी से नहीं डरना है, नहीं डरना है। अब मैं आपकी सड़कों पे चला हूं, अब देखिए, क्या हुआ या नहीं हुआ उसके बारे में नहीं बोलना चाहता हूं। अलग अलग राय हो सकती है। योगेंद्र यादव जी ने कहा कि जितना होना था नहीं हुआ, हुड्डा जी ने कहा कि काम हुआ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बीते हुए समय में हुआ उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि इन सड़कों पे मैं चला हूं और मुझे दिख रहा है कि यहां पे आज सड़कों की हालत खराब है, यहां पे आपको दर्द हो रहा है और यहां पे कमियां हैं। और जब सड़क पे से आदमी चलता है ना, देखिए, इन्हीं सड़क पे आप आओ, मर्सिडीज गाड़ी में आओ, हेलीकॉप्टर से आओ, झटके नहीं पड़ते, घुटनों में दर्द नहीं होता। तो जब व्यक्ति 100-200 किलोमीटर आपकी सड़कों पे चलेगा, जैसे मैं चला हूं, जैसे अब हुड्डा जी चले हैं, जैसे अब योगेंद्र यादव जी चले हैं, बात गहराई से दिमाग में बैठ जाती है। उसके बाद कोई समझाने की जरूरत नहीं होती। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यहां पे
दो तीन चीजें बहुत साफ दिख रही हैं। यहां पे आपको शिक्षा के इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की जरूरत है। यहां पे आपको अस्पतालों की, मेडिकल कॉलेजेस की जरूरत है। ये सबको दिख रहा है और ये हमें भी दिखा है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार आएगी तो जो आपका हक है, चाहे वो ये अच्छी सड़कें हो, चाहे ये अस्पताल हो, चाहे आपके लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी हो, वो हम आपको करके दे देंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ये 2 दिन में हो जाएगा। मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता है, समय लगेगा, मगर हमारी नीयत साफ है और हम आपको करके दिखा देंगे। पीने का पानी की जरूरत है, यूनिवर्सिटी की, सच्ची सरकार की। अब भैया ये तो आपको मोदी जी से बात करनी पड़ेगी। महंगाई की मोदी जी से बात कीजिए, बेरोजगारी की मोदी जी से बात कीजिए। अच्छा, यात्रा हमने शुरू क्यों की? क्योंकि लोकसभा में हमारी बात नहीं सुनी जा रही थी। जैसे मैंने आपको कहा, माइक ऑफ कर देते हैं और देश में ये डर और नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नोटबंदी हो, गलत जीएसटी हो, कोविड के समय इन्होंने जो काम किया, ये सब जो कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, इनको चोट पहुंचाने के लिए करते हैं। ये इनका लक्ष्य 3-4 अरबपतियों की मदद करने का है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। इन्हीं सड़कों पे मध्य प्रदेश में नहीं, राजस्थान में मुझे किसी ने बताया कि अगर आज हिंदुस्तान में आप मैदा, गुड़, ऐसी चीजें बेचो, तो अगर आप 25 किलो से कम बेचते हो तो आप पर जीएसटी लग जाती है, और अगर आप 25 किलो से ज्यादा बेचते हो तो जीएसटी माफ हो जाता है। अब आप सोचिए, जो छोटा व्यापारी है, जो 25 किलो से कम बेच रहा है, उस पर इन्होंने जीएसटी लगा दी, और जो अरबपति है, जो 25 किलो से ज्यादा हजारों लाखों किलो बेच रहा है, उसकी इन्होंने जीएसटी माफ कर दी। नोटबंदी और जीएसटी ये पॉलिसियां नहीं है, ये हथियार है। ये छोटे व्यापारियों को मारने के हथियार है। और ऐसे ही इन्होंने एक और नया हथियार निकाला था। ये जो उनके किसान के खिलाफ 3 काले कानून थे, नोटबंदी और जीएसटी छोटे व्यापारियों को मारने के हथियार थे, और ये इनको जो 3 कानून थे, ये किसानों को मारने के, मजदूरों को मारने के हथियार थे। और हिंदुस्तान के सारे किसान खड़े हो गए, कहते नहीं, हम नहीं मानेंगे। और आपने एक चीज देखी होगी, नरेंद्र मोदी जी का आप चरित्र समझिए। जैसे ही कोई उनके सामने खड़ा हो जाता है, चाहे वो किसान हो, जैसे किसान आंदोलन में हुआ, चाहे वो जमीन अधिग्रहण बिल के बारे में हो, जैसे ही कोई उनके सामने खड़ा हो जाता है, नरेंद्र मोदी घूम के उल्टे भागने शुरू कर देते हैं। आप पहचानो, जब भी कोई भी उनके सामने खड़ा हो जाता है, नरेंद्र मोदी मुकाबला नहीं करते हैं, भाग जाते हैं, मैदान से निकल जाते हैं। मैंने प्रेस वालों से की बात की, मैंने कहा ये हमारे मित्र नहीं है, ये जूनियर लोग मित्र हैं, मगर जिन्होंने इनकी लगाम पकड़ रखी है वो मित्र नहीं है। आप देखो मेरे कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, हर 5-10 दिन मेरा इनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है।
जो भी सवाल इनको पूछने होते हैं पूछ लेते हैं। आपने नरेंद्र मोदी जी का कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है इनके साथ? देख ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कभी किया नहीं है, क्योंकि इनके सामने खड़े ही नहीं हो सकते। वो सब पे लगाम बंधी हुई है, मगर उनको ये नहीं मालूम कि यार एक घोड़ा निकल ना जाए, एक घोड़ा लगाम खोल के भाग ना जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस मुसीबत हो जाएगी। तो आप उनको पहचानिए। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी नहीं है, ये आरएसएस के सब लोग ऐसे हैं। ये नफरत फैलाते हैं, मगर ये डरते हैं। हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं, हिंदुस्तान के गरीब लोगों से डरते हैं, हिंदुस्तान के किसान से, मजदूर से डरते हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, और इनसे कोई डरने की जरूरत नहीं। ये कुछ नहीं कर सकते आपका। और मैं हिंदुस्तान के हर व्यक्ति से कह रहा हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये देश डरपोकों का देश नहीं है, ये वीरों का देश है। यहां कोई नहीं डरता। और ये यात्रा ने दिखाया है, कन्याकुमारी से यहां तक आए हैं हम। कितने किलोमीटर हो गए मेनू जी? 3000 किलोमीटर हो गए, 3000। और मैं अकेला नहीं चला हूं, हजारों लोग चले। हमारे साथ एक 90 साल का व्यक्ति चल रहा है, 90 साल का, सबसे सामने चलता है, किसी से नहीं डरता। वो है हिंदुस्तान। तो इस यात्रा ने दिखाया है कि ये देश किसी से नहीं डरता है, अपने भविष्य से नहीं डरता। और एक दिन, जिस दिन ये खड़ा हो गया एक साथ, जिस दिन ये देश एक साथ खड़ा हो गया, उस दिन ये पूरी की पूरी नफरत, हिंसा सब खत्म हो जाएगी। और ये भी मत सोचो कि ये दिन बहुत दूर है। ये दिन दूर नहीं है, ये दिन आने वाला है, जब एक बार फिर ये देश मिलकर भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ एक साथ आगे बढ़ेगा। हम तोड़ने नहीं देंगे, सवाल नहीं उठता। जितनी कोशिश करनी है करो, तोड़ने की कोशिश करो। इस देश को हम टूटने नहीं देंगे। खत्म। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। तो ये जो यात्रा है कश्मीर तक जाएगी। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया, मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। ये सच्चाई।